के शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। जो चैप्टर जो है 11 है और ये कविता का है ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को और इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। इस कविता के ये 15 DI ऑब्जेक्टिव है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। पहला ऑब्जेक्टिव है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, है ना। ये ऑब्जेक्टिव है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था जन्म। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? जनवरी 1937 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। समझ गए। चलिए दूसरा प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल किस धारा के कहानीकार हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है समकालीन कहानी के, है ना, कहानीकार हैं, समकालीन कहानी। इसके बाद तीसरा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो कर्म का जो है लोहा प्रतीक है। उसके बाद है चौथा प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो विनोद कुमार शुक्ल को जो है 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है पांचवा कि पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बेटे को बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री किस कवि की रचना है। तो ये जो है विनोद कुमार शुक्ल की जो है रचना है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। छठा प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को लेखक है ना। प्यारे नन्हे बेटे के जो है पाठ के लेखक कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। समझ गए। अगला प्रश्न है सातवां में मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में दिखा है। तो ये लोहा के रूप में देखे हैं। अगला प्रश्न है आठवां कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो ये दीवार में खिड़की रहती थी, है ना, दीवार में खिड़की रहती थी। अगला प्रश्न है नौवां कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी, है ना। मनी कौल ने फिल्म बनाई थी नौकर की कमीज, ये इस पे जो है फिल्म बनाई थी। अगला है प्रश्न 10वां प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है। तो यह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। इसके बाद है 11वें प्रश्न नौकर की कमीज क्या है। तो ये एक उपन्यास है। नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न है 12 में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार का शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है 13 में कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। असाध्य, है ना, वीणा, असाध्य वीणा नहीं है। अगला प्रश्न है 14 में पत्नी बिटिया को क्या करती है। पत्नी बिटिया को क्या करती है। तो समझाती है ना। अगला प्रश्न है 15 में पिता बिटिया को क्या करता है। तो सिखलाता है ना। ये 15 ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के। और कुछ ऑब्जेक्टिव लिखाए भी थे, वही तो नोटबुक जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझ याद कर लीजिएगा। आप लोग अपने नोटबुक निकाल लीजिए और पेन इसको लिख लीजिएगा। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव लिखाए थे प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है इस पाठ का। ये तो लिखा है विनोद कुमार शुक्ल। ऐसे आप रिपीट कर देते हैं और लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन लिखा दिए थे और इसका आंसर है 1 जनवरी 1937 को जो है इनका जन्म हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस गांव में हुआ था। तो राजनांद गांव में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न है 5वां विनोद कुमार शुक्ल ने छत्तीसगढ़ के बाद अपना अस्थायी निवास कहाँ बनाए। तो ये अपना अस्थायी निवास जो है रायपुर में बनाए थे। समझ गए। कहाँ बनाए थे? रायपुर में। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ पर कार्य किए हैं। तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्य किए हैं। और कौन से पद पे किए थे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा।
तो आप लोग इसको लिख लीजिए, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ये कार्य किए थे। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल जो है अतिथि साहित्यकार कब बने। तो ये कब बने, तो ये निराला सृजन पीठ में 1994 से 96 तक जो है ये बने थे। उसके बाद है 8वां प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था, है ना। तो 1992 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब प्राप्त हुआ था। 1997 ईस्वी में इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ था, 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 10वां, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो 1999 में इनको ये साहित्य जो है अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1999 ईस्वी में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल RK शर्मा स्टडी सेंटर इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।